हर गृहस्थ के अंदर पड़ा रहता है। जो व्यक्ति आचार्य समंतभद्र महाराज के रत्नकंठ श्रावकाचार को नहीं पढ़ता और इस श्रायस्पथ की गुरु की भावना को नहीं पढ़ता, वो अपने मन के अंदर ऐसी भावना रखेगा कि हमसे तो अच्छे ही हैं, अपन तो क्या है भोग वासना में पड़े रहते हैं, वो तो देखो कम से कम घर बार छोड़ करके बाहर निकले हैं। समझ में आ रहा है? अपन तो क्या है दिन में 4 बार खा लेते हैं, वो तो देखो दिन में 1 ही बार खाते हैं। अपन तो क्या है कितनी साज सज्जा करके रहते हैं, वो तो केस लॉन्च भी कर लेते हैं, कभी कभार तो कर ही लेते होंगे। महीने में 6 महीने में 1 आध बार दिखाने के लिए 1 बार कर लिया तो भी हो जाता है कि हाँ भैया करते हैं, हमने 1 बार देखा था। आजकल की तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, 1 बार का बस वीडियो वायरल कर दो और साल भर के लिए फुर्सत हो गए, फिर चाहे कुछ भी करते रहो। बड़ी अच्छी टेक्निक है आजकल। हाँ, और कभी कोई अपोज करे कि देखो ये विश्लेष नहीं करते, तो नहीं नहीं देखो ये वीडियो है, करते हैं, कर रहे हैं, 1 बार किया वो दिखा दिया बस, फुर्सत। बड़े अच्छे टेक्निक के तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिल्ली में रहने वाले भी बड़ी टेक्नोलॉजी से चलते हैं, समझ आ रहा है, और उसका उपयोग करते हैं। और जैसी दिल्ली में टेक्नोलॉजी चलती है उसके अनुसार नहीं चलें तो उनका रहना भी ना हो पाए। तो बड़ी विडंबना है कि हर श्रावक अपने मन में इस तरह से एक स्वीकारता का भाव ले आता है कि हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो बड़े हैं, लेकिन भीतर से मन में ऐसी कठोरता नहीं ला पाता कि नहीं, गुरु तो वही होना चाहिए जो गुरु हमारे लिए धन की परिग्रह की वांछा से रहित दिखाई दे। कम से कम इतना तो हो। जहां आपको धन की परिग्रह की वांछा दिखाई दे रही है, जहां आपको विलासता दिखाई दे रही है, जहां आपके लिए धन ग्रहण किया करता हुआ देखने में आ रहा है, चाहे वो किसी निमित्त से आए, चाहे भगवान की मूर्ति बनाओ, चाहे भगवान की मूर्ति अपने लॉकर में रखो, चाहे पंच कल्याणक का पैसा हो, चाहे किसी का पैसा हो, पैसा अगर साधु के अंडर में है तो समझना कि वह साधु निर्ग्रंथ साधु नहीं है, केवल बाहर का निर्ग्रंथ बाना धारण किए हुए है। कठोर तो नहीं लग रहा आपको? गुस्सा तो नहीं आ रही हमारे ऊपर? भीतर से परिग्रह, परिग्रह क्या कहलाता है? आज के समय का सबसे बड़ा परिग्रह धन ही होता है। और क्या परिग्रह? जिसके पास में धन है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ वो खरीद सकता है, सब कुछ वह कर सकता है। धन अगर उसके पास में है तो वो कहीं पर कुछ किसी रूप में रह सकता है, कहीं पर किसी रूप में रह सकता है। ऐसे भी लोग होते हैं अड्डे कहीं बनाए रखते हैं, कभी कहीं आकर के रह लेते हैं और फिर वहीं अपने अड्डों पे चले जाते हैं और सब वही काम करते हैं जो उन्हें करने चाहिए। हमें क्या करना है? हमसे तो अच्छे ही। ये दिल्ली वालों ने सीखा है बस। हमें क्या करना है? एक टाइम तो भोजन करते ही हैं। अब जिनके पास में पैसा है, सब कुछ है, क्या गारंटी कि वे एक ही टाइम भोजन करते होंगे? हो सकता है आपको दिखाने के लिए एक टाइम कर लेते हो और बाद में क्या करते हो उनकी व्यवस्थाएं आपको क्या पता? क्या सुन रहे हैं? जिनकी किचन उनके बगल में ही बनी हुई है जहां वो रहते हैं, कितनी देर लगती किचन से यहां तक आने में? कुछ भी। क्या समझ आ रहा है? आपको ये बातें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, कठोर लग सकती हैं, लेकिन जब तक आप इस कठोरता को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आपके लिए ये चोट भीतर मन में नहीं पहुंचेगी, तब तक आपके अंदर कभी भी मोक्ष मार्ग बन ही नहीं सकता। आप समझो कि आचार्य समंतभद्र महाराज कितने महान आचार्य होंगे कि उन्होंने उस अनगार को, स्वयं भी वो अनगार होते हुए, स्वयं भी वो मुनि होते हुए, उस समय पर भी वो मुनियों को लताड़ते होंगे, तभी उन्होंने ऐसा लिखा है कि वो अनगार से वो गृहस्थ अच्छा है। जो स्वयं भी मुनि थे तब भी वो कहते थे कि नहीं, उस अनगार से वो गृहस्थ अच्छा है जिस अनगार के अंदर विपरीत धारणाएं पड़ी हैं और जो आरंभ और परिग्रह से सहित है, उससे अच्छा वो गृहस्थ है। कम से कम आरंभ परिग्रह में पड़ा हुआ है, वो उसके गृहस्थ का काम है।
लेकिन विपरीत मान्यताओं में तो नहीं पड़ा है। तभी उन्होंने गुरु का स्वरूप कहते हुए ये भी लिखा है कि सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंड नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहिनम। ये एक बहुत बड़ी मूढ़ता है गुरु के प्रति। गुरु की मूढ़ता क्या ही उन्होंने कि जो ग्रंथ माने परिग्रह से सहित है, आरंभ माने हिंसा आदि कार्यों से भी सहित है, उसको भी लोग आज गुरु मान करके चलते हैं। और वह उतना ही बड़ा गुरु माना जाता है जिसके पास में जितना ज़्यादा परिग्रह हो, जितने ज़्यादा आलीशान कमरों में रहता हो, जितने ज़्यादा आलीशान वातावरण उसके सामने हो, वह उतना ही बड़ा गुरु माना जाता है। लेकिन ध्यान रखो, गुरु के परिभाषा, दिगंबर गुरु की परिभाषा जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप भी धोखा खाते रहोगे और खाते आए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नहीं बोलोगे हाँ जी? क्या कह रहा हूं? सुन रहे हो कि धोखा खाने में मजा आ रहा है? एकमात्र धन ही ऐसा परिग्रह है कि जिसके बदौलत सब कुछ खरीदा जा सकता है और सब कुछ व्यसन किए जा सकते हैं और सब कुछ परिग्रहों को धारण किया जा सकता है। इसलिए एक गांठ तो अपने मन में बांध के रख ही लेना। सुन रहे हो? बता दूं, अगर तुम्हें दिगंबरत्व की रक्षा करना हो, तीर्थंकरों के बताए हुए श्रमण स्वरूप की रक्षा करना हो, तो कभी भी किसी भी श्रमण के सामने कभी भी पैसा उसके लिए साक्षात देना नहीं, उसके सामने रखना नहीं। बोलो, तैयार हो? ये पुरुषों की तो आवाज ही नहीं आ रही। तुम क्या पैसे देने जाती हो? पैसा तो ये देने जाते हैं। अरे छोड़ो प्रेम कुमार, तुम भी ऐसे ही लोभ में पड़े हो। सबकी हमें कहानी मालूम है, सबका अंत समय दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? हाँ, चातुर्मास तो सबके हो जाते हैं, लेकिन अपने मन की गांठें जहाँ बंधी हैं वहीं बंधी रहती हैं, और जो अपने मन में लोभ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहता है, और जिससे हम मोहित हो जाते हैं उससे ही मोहित बने रहते हैं। चातुर्मास सबके हो जाते हैं, अच्छों के भी हो जाते हैं, बुरों के भी हो जाते हैं, सग्रंथों के भी हो जाते हैं और निर्ग्रंथों के भी हो जाते हैं। चातुर्मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रावक तो इतना अभ्यस्त हो चुका है, आप आओ आपका स्वागत, आप आओ आपका स्वागत। समझ में आ रहा है? आपको ऐसे चतुर्मास करना है, चलो हम आपको ऐसे चतुर्मास कराए देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है, हम आपको ऐसे कराए देते हैं। हमें क्या करना है? आपको चतुर्मास करना है, हमें कराना है, बस। श्रावक ने तो इतना सा धर्म बना रखा है, सो चतुर्मास तो किसी का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आचार्य विद्यासागर जी भी महाराज आके यहाँ चतुर्मास कर लेंगे तो आप उनका भी करा दोगे, हाँ, और बाद में फिर वैसे के वैसे ही बने रहोगे। ये भी मालूम है, चातुर्मास से कुछ नहीं होता। जब तक आदमी अपने अंतरंग को बदलता नहीं, उसकी अपनी परिणति सुधरती नहीं और वह वस्तु को यथार्थ रूप से स्वीकारता नहीं, तब तक उसके लिए सम्यक दर्शन का भाव आता नहीं। ये समझो। आचार्य समंतभद्र महाराज आज से 2000 वर्ष पहले, लगभग ईसा की 3री शताब्दी में उन्होंने ये बात कही है। उस समय पर भी यही था जो आज चल रहा है। अगर नहीं होता तो इतनी बड़ी बात क्यों कहते हो? एक अनगार से गृहस्थ की तुलना करके उस गृहस्थ की मान सम्मान को इतना क्यों बढ़ाते? उसका एक ही कारण है कि गृहस्थ अपनी विपरीत धारणा को छोड़ता नहीं है। जानता है सब कुछ लेकिन गलत ही करता है। दान देना अलग चीज है, और डायरेक्ट साधु के लिए पैसा देना, उसको जमीन देना या उसके नाम पर किसी भी तरह की चीज़ें ला करके उसके लिए विलासिता की चीज़ें ले करके रख देना, ये अलग चीज़ है। दान देने के लिए मना नहीं है। आहार का दान दो, शास्त्र दान दो,
आवास दान दो, उपकरण दान दो, सब कुछ दो, दान देने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन दान कभी भी वह साधु अपने पास में रखता नहीं है, दान उसके काम में आने वाली चीज होती है। अगर आपने साधु के लिए पैसा दे दिया तो साधु उसे अपने पास में रखेगा। साधु के लिए मूर्ति भी दान देने से आपको दोष लग सकता है, ये भी एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको। साधु को मूर्तियां रखने की क्या जरूरत है? क्या उसे व्यापार करना है? भगवान के दर्शन करने के लिए जहां मंदिर मिले वहां मंदिर में दर्शन करो, नहीं मिले नहीं करो। तुम खुद जिन रूप हो, तुम्हें इतना आग्रह करने की जरूरत ही नहीं कि हमें जब तक वो भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम वो दर्शन नहीं करेंगे, या जब तक हमें वो माला नहीं मिलेगी तब तक हम जाप नहीं करेंगे। कि हमें सोने की माला चाहिए, कि हमें रत्नों की माला चाहिए, कि हमारे हाथ में चांदी की माला चाहिए। क्या समझ आ रहा है? आलीशान लोगों को देख करके साधु के अंदर भी आलीशान बनने के भाव आ सकते हैं। जब श्रावक अपने आप सहजता में लाके दे ही देता है, बिना मांगे भी दे देता है कई बार, महाराज ये रखिए सोने की माला, अब बताओ क्या करें? समझ में आ रहा है? हमें भी, हमारे पास भी रख गया था एक बार एक श्रावक, ऐसी बात नहीं है रेवाड़ी की बात है। हाँ, रेवाड़ी से ही शुरू हो गया। मैंने सोच लिया बेटा हरियाणा लग गया है बस दिल्ली पास में, यहाँ ऐसा ही होगा। हाँ, मैंने उससे कहा देख भाई ले जा, मेरे पास आज तक कोई माला टिकी नहीं है, इसलिए मैं कभी माला मैंने पहले खूब रखना चाहिए, खूब माला से फेरना चाहा, वो कोई टिकती नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा? सब कुछ खुला पड़ा रहता है, जिसके मन में आएगा सो ले जाएगा। नहीं महाराज आप रख लो, आप फेर लेना। नहीं माना। देख मैंने उससे कहा देख भाई खो जाएगी मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे पास ना कोई ताला है ना चाबी है, यहीं खुली पड़ी रहती है। महाराज कोई नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा, आप तो फेरते रहना। सुन रहे हो? 10 लक्षण में रख गया, 10 लक्षण तक तो उसकी सुरक्षा बनी रही। कोई भी श्रावक आता था रख जाता था, जिस समय पर हम माला जाप करते थे उस समय पर रख जाता था, फिर ले जाता था। सुन रहे हो? और 10 लक्षण के बाद धीरे धीरे जब क्या आती है, वो दीपावली आती है ना, हाँ, तो दीपावली से एक दिन पहले वो धनतेरस आती है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब मुझे क्या करना? अब वो जबरदस्ती रख देता था, रखी रहती थी। अब माला तो हम जब कभी उस समय पर फेरते थे, जब जैसे श्रावक को सामूहिक माला जाप जब कराते थे तब वो मंच पे लाके रख देता था, तो मैं उससे फेर लिया एक आध बार। तो बस वो तो 8-10 दिन का कार्यक्रम चला, उसके बाद फिर मुझे उससे कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, वो पड़ी रही। अब वो आता था देख जाता था, हाँ महाराज की टेबल पे माला रखी है तो रखी। अब मैं क्या करूँगा? तुझसे कह रहा हूँ उठा ले जा भाई, चली जाएगी, उठा ले जा, नहीं मान रहा। सुन रहे हो? धनतेरस आई और किसी ने धनतेरस अपनी उस माला को लेकर के मना ली। अब जब 14 आई, समझ में आ रहा है, और वो फिर माला जो है वहां पर देखने में नहीं आई, तो पता पड़ा कि वो माला कल चली गई, किसी ने धनतेरस अपनी मना ली। अब किसने मना ली कुछ नहीं कहा जा सकता। समझ में आ रहा है? मैंने उससे कहा भाई देख, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे पास में कोई चीज टिकती नहीं, मेरी कुंडली में ही ऐसा है कि मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए घर छोड़ के आया, मेरे पास कुछ टिकेगा ही नहीं और टिकता ही नहीं। तू कुछ भी दे जाएगा, यहां कुछ स्वीकार है ही नहीं। समझ में आ रहा है? और वो भला आदमी कुछ दिनों के बाद में फिर एक माला लेकर के आ गया। हाँ, अब मैंने उससे कहा देख तू अब इसको उठा ले जा, मुझे गुस्सा मत दिलाना। अब मैं बार बार ये सब सहन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तब वो बड़ी मुश्किल से उसको लेकर के गया। मैंने उससे कहा कि देख मैं मालाएं फेरता नहीं हूँ, अपने हिसाब से अपना ध्यान करता हूँ, अपनी जाप करता हूँ, और जो मालाएं हमें फेरनी होती हैं भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं, इनसे सब मालाएं फिर जाती हैं। समझ में आ रहा है? इसी से हो जाता है सबका। कोई भी चीज का भाव आते आते अपने आप कई बार लालचों को देने लग जाता है, और कई बार वो चीजें फिर धीरे धीरे अपना एक स्टेटस बनने लग जाती हैं। समझ में आ रहा है?
साधु का स्टेटस क्या है? आरंभ परिग्रह से रहित होना, ये साधु का स्टेटस है। धन का परिग्रह का संचय नहीं करना, उससे दूर रहना, ये साधु का स्टेटस है। और अगर साधु अपना स्टेटस और दूसरे रूप में बनाने लग जाता है तो आचार्य कहते हैं वो साधु साधु नहीं रहा, उस साधु को मानने वाला भी मूढ़ कहलाएगा। वह पाखंडी मूढ़ता और गुरु मूढ़ता में उसका नाम आचार्य समंतवत महाराज ने लिया है। आपको ऐसी कठोर बातें सुन के थोड़ा गुस्सा आ सकता है, लेकिन यथार्थ को जानना भी जरूरी होता है। आप अगर यथार्थ को सुनने से डरेंगे और हम जैसे साधु भी सुनाने से डरेंगे तो फिर इस पंचम काल में भी धर्म रहेगा तो कहाँ रहेगा फिर? ये तो बताओ, क्या समझ में आ रहा है? कुछ लोग इसी से डरते हैं, भाई हमें क्या करना है, जिसको जो करना है सो करने दो। फिर आप आते ही क्यों हो यहाँ पर? अगर आपको सम्यक ज्ञान ना मिले, सम्यक दर्शन की बात ना समझ में आए और यथार्थ सत्य आपको कभी ज्ञात न हो और कोई न बताए, तो हम समझते हैं ये भी एक अंधकार है और ये अंधकार ही मिथ्यात्व नाम का अंधकार कहलाता है। और इस अंधकार में जब तक आप पड़े रहोगे, आपके अंदर कभी भी मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता, सम्यक दर्शन आ नहीं सकता। आप कितना ही दान कर लो, कितना ही कुछ कर लो, सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यक घटक हैं वह तीन ही हैं, देव, शास्त्र और गुरु। और उनके प्रति विपरीतता छोड़ दो। जो विपरीतता से अगर मोह पड़ा रहेगा तो आप कभी भी इन तीनों के मर्म को समझ नहीं पाओगे। यहीं से आपको धार्मिक कहना शुरू कर दिया जाता है। धर्म का मतलब है सम्यक दर्शन, और वो धर्म जिसके अंदर आ जाए वह धार्मिक हो जाता है। और कोई क्रिया धार्मिक नहीं बनाएगी आपको। पूजा पाठ जिंदगी भर भी कर लोगे तो आचार्य समंतभद्र महाराज आपको कभी धार्मिक नहीं कहेंगे। सुन रहे हो? और हम भी थोड़ा सोचेंगे कहने में। हाँ, केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होता।